हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है डीबी पाठशाला में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट दीपांकर। दोस्तों, कहने को हमारा देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है स्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरी में, फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो। और फार्मेसी सेक्टर के लिए तो इस कोरोना काल में देश ने बड़े बड़े वादे भी कर दिए हैं कि फार्मेसी सेक्टर में ग्लोबल लेवल पे इंडिया को नंबर 1 लेके आना है। लेकिन हमारा देश आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में दूसरा स्थान पे खड़ा है। हमारे देश में 60 करोड़ आबादी का घर आज भी खेतीबाड़ी से चलता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। अभी रिसेंटली हमारी सरकार ने एक एग्रीकल्चर बिल पास किया है, जिसे हम फार्म बिल या एग्री बिल भी कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के किसान नाराज़ हैं और जगह जगह पे रैलीज़ कर रहे हैं। तो आज की चर्चा इसी पे करते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल। इस बिल में ये लिखा गया है कि कुछ आइटम्स को एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से निकाल दिया जाए, जैसे कि आलू, प्याज, ऑयल जो कि खाना बनाने के लिए यूज़ होता है, या फिर अनाज एंड दालें जो कि रोज़मर्रा की लाइफ में हमें एसेंशियल कमोडिटीज़ में लगती हैं। तो इन चीज़ों को एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से निकाल दिया जाए। नाउ इसे निकाले जाने से क्या होगा कि कोई भी व्यापारी इन चीज़ों को स्टोर करके रख सकता है और सिर्फ आपदा या फिर युद्ध के दौरान उसको स्टोर करने का कोई हक नहीं है। ऐसा इस रूल में बताया गया है। नहीं समझे? चलिए थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। 1955 से पहले व्यापारियों का काला बाज़ार हमारे देश में चलता था। यानी कोई भी बड़ा व्यापारी अपने पास सारा अनाज पहले ही भर लेता था किसानों से, जिससे कि वो डिमांड एंड सप्लाई चेन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता था और जिसकी वजह से प्राइस भी महंगा किया जाता था। 1955 में गवर्नमेंट एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लेके आई, जिसकी वजह से आइटम्स को उनके फेयर प्राइस पे बेचा गया और कोई भी व्यापारी अगर इन आइटम्स को स्टोर करके रखेगा तो उसको एक पनिशेबल एक्ट माना गया। इस एक्ट की वजह से कोई भी व्यापारी डिमांड एंड सप्लाई की चेन को मैनिपुलेट नहीं कर सकता था और ख़रीदारों को सारे आइटम्स सही दामों में मिलते थे। लेकिन 2020 में एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को दोबारा से रिफॉर्म किया गया है। कुछ एसेंशियल आइटम्स को एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से निकाल दिया गया है। यानी कि व्यापारी अब इन आइटम्स को स्टोर करके रख सकता है और सप्लाई चेन के साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और सरकार का ये भी कहना है कि किसान भी इन आइटम्स को स्टोर करके रख सकता है और सही दाम पे मार्केट में बेच सकता है। लेकिन सवाल ये है, किसान के पास रहने के लिए अच्छी छत है नहीं, तो वो स्टोर कहाँ करेगा? फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, जिसे हम सरल भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कहते हैं, इसे समझने के लिए हमें फिर से थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फैसिलिटी है APMC, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी सी है कि फार्मर्स के साथ कोई भी बड़ा व्यापारी एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, उनका शोषण ना कर सके। APMC एक मिडलमैन की तरह काम करती है, जहाँ पे फार्मर्स अपने अनाज या अपने आइटम्स को सेल करते हैं रेगुलेटेड मंडीज़ में। इन रेगुलेटेड मंडीज़ में ऑक्शन के थ्रू प्राइस डिसाइड किया जाता है, जिससे व्यापारी इन आइटम्स को फार्मर से ख़रीद सकता है। और अगर कुछ आइटम्स बच जाते हैं और फार्मर्स उन्हें सेल नहीं कर पाते हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसान से बाई कर सकती है, जिसका मतलब किसान के पास हमेशा से MSP का सहारा था। और इस नए एक्ट के बाद सरकार का कहना है कि फार्मर्स और कॉर्पोरेट जाइंट्स डायरेक्टली एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट फैसिलिटी APMC का कोई भी रेगुलेशन इसके ऊपर नहीं होगा। इसकी वजह से कुछ सवाल सामने खड़े होते दिख रहे हैं कि आइटम्स का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाएगा। फार्मर्स और कॉर्पोरेट व्यापारी एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करेंगे? अगर सारा सामान सेल नहीं हुआ तो फार्मर्स को कोई MSP नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब सरकार अपने सर से किसानों का पलड़ा झाड़ रही है
एमएसपी ना दे के अगर फार्मर्स और कॉर्पोरेट्स के बीच में कोई क्लैश होता है या डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? क्योंकि हमने हिस्ट्री से यही सीखा है कि गरीब और अमीर की लड़ाई में हमेशा अमीर ही जीता है। इन एक्ट्स को देख के यही लगता है कि गवर्नमेंट फार्मर्स की मदद तो करना चाहती है, लेकिन इन एक्ट्स पे ढंग से काम नहीं किया गया है। इन्हीं कारणों की वजह से हमारे देश के किसान आज नाराज़ हैं और जगह जगह पे रैलीज़ कर रहे हैं। तो चलिए इसी बात पे कंक्लूजन पे आते हैं। कहने को हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी 60 करोड़ किसानों का भाग्य 4 लोग एसी रूम में बैठकर डिसाइड कर लेते हैं। कैसी डेमोक्रेसी है ये, जहाँ पे जिन लोगों के लिए बिल पास किया जा रहा है उनकी सहमति हो या ना हो किसे फ़र्क पड़ता है, बस बिल पास होना चाहिए। हमें जब भूख लगती है तो हमेशा माँ याद आती है, लेकिन खाने के हर निवाले के पीछे किसान का खून पसीना लगता है। किसान खुद भूखा रहता है हमें खिलाने के लिए। हमारे देश में किसानों का सम्मान होना चाहिए, अपमान नहीं। वैसे तो हमारे देश में जय जवान जय किसान के नारे लगते हैं, लेकिन इसके पीछे हर किसान सूली पे चढ़ते हैं। किसान हमारे देश के साइलेंट हीरोज़ हैं। इन्हें सिंपैथी नहीं, सपोर्ट की ज़रूरत है, गवर्नमेंट से और हम सभी से। तो प्लीज़ हेल्प ऑल द फार्मर्स ऑफ इंडिया। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।